बोधन की आवाम को अस्सलाम वालेकुम। बोधन के अंदर आज पार्टी के जानिब से ये प्रेस मीट रखा गया था। इसके अंदर चंद चीज़ों के खुलासे हुए, जिसके अंदर से एक बात ये भी है, बोधन का जो माहौल है, गंगा जमुना तहजीब बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो और हम हो, तमाम कम्युनिटी वाले मिलके एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर हम लोग गुजर बसर कर रहे बोधन के अंदर। लेकिन बीच में जो अफवाहें चली थी इलेक्शन बिफोर आने वाला है बोल के, उसके लिए यहाँ के एक सेकुलर पब्लिक लीडर, जिसकी अभी पब्लिक में छवि सही नहीं रहने की वजह से, जैसे कि पब्लिक बेहतर जानती है उनका नाम, और डेवलपमेंट बोधन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि डबल बेडरूम है, आज तक एक डबल बेडरूम एक गरीब को नहीं दिया गया। 8 साल से काम चल रहा, क्या वो डबल बेडरूम सिर्फ एग्जीबिशन में रखने के लायक है? इससे पहले भी हम ये मुद्दे पे आवाज़ उठाए थे कि डबल बेडरूम के ताल्लुक से आप लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए और काम जल्द से जल्द कराइए बोल के। उसके बाद 6 साल हो गया, फ्रूट मार्केट का वादा करके फ्रूट मार्केट पूरी बने गई, आज तक वो लोग रोडों पे बंडियां लगा के रोडों पे कारोबार कर रहे, किसी एक को भी मलगिया नहीं दिए जा रहा है। और इंडिविजुअल लोन्स के नाम पे लोगों के घर खुलाए गए, लोग बेघर हो गए। बोधन के अंदर लोकल का जो भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, जाके लोगों को एक आस दिला के घर के लिए इंडिविजुअल लोन आ रहा बोल के, आपको 5 लाख रुपए लोन आ रहा बोल के उनका घर तोड़वाने लगाए। लोग परेशान हाल है। डेवलपमेंट के ऊपर अगर बात करने जाए तो बोधन के अंदर डेवलपमेंट ज़ीरो है। ये नाम को अपने बनाने के लिए बोधन के अंदर फ़िरका परस्ती का एक माहौल क्रिएट किया गया। दोनों कम्युनिटियों के अंदर एक मुजस्समे के नाम पे एक किस्म से एक आग भड़काई गई है, जिसके अंदर यहाँ के कुछ सेकुलर जमात के लोग इसके अंदर मुलविस है। एक कम्युनिटी को बुला के हम आपके कम्युनिटी के हैं, मत लगाने दीजिए, हम है बोले, फिर दूसरी कम्युनिटी को बुला के आप लगाइए, मैं मेरी कम्युनिटी को समझाता हूँ बोल के। सिर्फ इलेक्शन आ रहा है, अपने वोटों के खातिर कैसा जीतना बोल के एक पॉलिसी के तहत ये पूरा माहौल बनाया गया बोधन में, जिसे 30 साल जैसे शरद रेड्डी के तरफ से 36 साल से ऐसा है। उनके वो टाइम पे एक न्यूज़ में भी आया था, आपके एक चैनल कॉल रिकॉर्डिंग्स आए थे। तो कॉल रिकॉर्डिंग्स किसकी तरफ से थे? गोपी के नाम से गोपी को कॉल आए थे इतने। गोपी और शरद रेड्डी के कॉल रिकॉर्डिंग्स का बताए कॉल हिस्ट्री, और कितने थे गोपी के साथ में कॉल हिस्ट्री में, और कौन लोग शामिल थे? चाहिए ना, फिर उसको क्यों शो नहीं कर रही? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, हम पिछले जो सीआई साहब आए यहाँ पे और आरडीओ साहब, एमआरओ साहब, ये लोग को जब भी हम हमारे रिप्रेजेंटेशन देते, रकासपेट का एक खबरस्तान है जो पिछले 9 साल से पेंडिंग में है। 7 साल से हम आरडीओ साहब के पास में हमेशा जा रहे साहब, ये हमारे को अलर्ट हुआ, इसका अमाउंट बंदी है, सब हो गया, बोर्ड हो गया, मगर हमारे को वहाँ पे दफनाने नहीं दे रहे। आरडीओ साहब जो है तो हमेशा ईजी ले लेते। फिर हमारे को अब पिछले ये जो एक प्रेस मीट आई थी हमारे अपोजिशन पार्टी से, उसके बिना पे हमारे को जो है सो आरडीओ साहब एक पीस कमेटी मीटिंग रख रहे, हमारे को बार बार फ़ोन कर रहे। फिर हमारे खबरस्तान को जब 7 साल से रोक रहे, तो आज तक आरडीओ साहब कभी हमारे को एक पीस मीटिंग कॉल नहीं करे, या वो लोगों को जो ऑब्जेक्शन करे उनको बुला के मीटिंग नहीं करे। पांडू फार्म का खबरस्तान है, म्यूनसिपालिटी से बाउंड्री वाल के वास्ते पैसे सैंक्शन होते, वहाँ पे कुछ लोग जाके जैसे एक आरडीओ साहब को जाके क्या एप्लीकेशन देते, क्या देते पता नहीं, वो कब्रिस्तान का काम रोक देते। हम नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी पूछो, कुछ भी वो जवाब नहीं देता। और ख़ास तौर पे जैसे मुस्लिम वर्ग, हमारा जो हम जो आज जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे को नज़रअंदाज कर देते। शक्कर नगर का ये कब्रिस्तान है ना, मैं आपको एक कापी देता हूँ आपको। ये हमारे असद साहब का एक लेटर है 2016 में, शक्कर नगर के कब्रिस्तान के ताल्लुक से हम जाके रिप्रेजेंट करें असद साहब को। असद साहब कलेक्टर के नाम पे ये लिखे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निज़ामाबाद। कलेक्टर साहब ये 2016 का है। कलेक्टर साहब 2016 में
तहसीलदार को लेटर फॉरवर्ड करे कि एमपी असदुद्दीन अवैसी की तरफ से आया, शक्कर नगर में ग्रेवयार्ड, मुस्लिम ग्रेवयार्ड नहीं है, उसको अलाटमेंट के वास्ते ये ज़मीन दीजिए बोलिए। सर्वे नंबर डाले, उसमें एमआरओ साहब आज तक इंक्वायरी करके, कलेक्टर साहब इंक्वायरी पूछे तो एमआरओ साहब कोई, अभी तक 3 आ गए, तीनों को भी जाके हम रिप्रेजेंट करें, मगर कभी इंक्वायरी रिपोर्ट कलेक्टर तक नहीं भेजे ये लोग। तो हमारे जो भी इश्यूज है, हमारे ग्रेवयार्ड्स के रहने दो या हमारे कुछ भी रहने दो, जैसा और एक मसला आया था नुपुर शर्मा का, जो हमारे रसूल के खिलाफ गुस्ताखी करी थी, हम जाके कंप्लेंट दिए पुलिस स्टेशन में। हम कोई हंगामा नहीं करे, कोई रैली नहीं था, कुछ नहीं था। जाके कंप्लेंट देने के बाद में हमारे पे हमारे बच्चों पे BSc 82 मेंबर्स बच्चों पे जैसे चिल्ड्रंस पे केसेस बुक करें, उसमें 353 है। 353 कब आता? क्या हम कोई पुलिस वाले से गाली गलौज करें या उसी मारे पुलिस वाले को? एक जाके कंप्लेंट देना हमारा अधिकार नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे को इन लोगों से भरोसा उड़ गया हमारा। ये लोग हमारे पीस मीटिंग के वास्ते बुला रहे हैं, हम कभी नहीं जाएंगे इनके पास पीस मीटिंग के वास्ते। जब तक कलेक्टर साहब आना है या इनके हायर ऑफिसर जो भी है, वो लोग अगर आके लेंगे पीस मीटिंग, तो बराबर उनसे जाके हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ वालों से हमारे को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। तो हम इनको कॉल हिस्ट्री पूछो, ये लोग नहीं देते हमारे को, इनके पीछे किसका हाथ है हम पूछो, ये लोग हमारे को नहीं देते जवाब। एक छोटी सी मेरी एक है, शिवाजी का हमारे को शिवाजी स्टैचू लगा है, काउंसिल में पास हुआ, ठीक है भाई, एक अच्छा इंसान, बड़ा इंसान, महाराजा है, ठीक है, आप लगा रहे स्टैचू, आप दिंदी वाले लगाओ ना। चोरी से लेकर आके, चोरी से रात में 4 दिन पहले लेकर आके रख देके रात में 3 बजे रात को लगाना क्या है? क्यों चोरी से, मतलब क्या झगड़े लगाना चाह रहे चोरी से लगा के? कौन लगाओ बोला इनको? अरे दिन में लगाओ ना, आप लगाना है। ये एक शिवाजी महाराजा जो महाराष्ट्र में बड़े धूम से उनका जन्मदिन लगाते हैं, तो उनको रात में 3 बजे रात को चोरी से लेकर आके यहाँ पे जैसे इरेक्ट करते हैं स्टैचू में। और पुलिस स्टेशन से 150 मीटर के फासले पे लगा रहे पुलिस चोरी। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, किसी से हमारी नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वन साइड चल रही सो है। यहाँ पे मुसलमानों का केस, कौन सा भी मसला जाने दो, मुसलमानों के खिलाफ में ये एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। बस ये हमारे को आपसे बताने का भी था। आप आए से उसको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर एक बार में पॉलिश कर रहे हैं, अभी हाईकमान बुला के बात करने वाली है। वैसा कुछ रहा तो बिल्कुल आप लोगों की मदद से, यहाँ की तमाम आवाम की मदद से हम लोग डिसीजन लेंगे और बोधन के अंदर कॉन्टेस्ट करने का एक कोशिश चल रही। बिल्कुल यहाँ से MIM कॉन्टेस्ट करेंगी, हाईकमान के हिदायत पे करेंगे। अभी पक्का डिसाइड नहीं हुआ, जब भी डिसाइड हुआ मैं फ़ौरन प्रेस मीट रख के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इमीडिएट।